तो करंट फीलिंग्स ऑफ यू, योर पर्सन एंड वन एडवाइस इन द एंड। तो यस, हम रीडिंग शुरू करते हैं और सबसे पहले एक हाईलाइटेड एनर्जी ले लेते हैं आपके पर्सन की कि उनकी हाईलाइटेड एनर्जी आज की डेट में क्या है और उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ठीक है, तो यस गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन. So as I always say, before you start watching the reading, you need to have the trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with that same trust and faith, you have to watch the reading. ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है. अपने लाइफ की कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन सिर्फ और सिर्फ जनरल रीडिंग के बेसिस पे कभी मत कीजिए. उसके लिए आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करा सकती हैं. मुझसे रीडिंग कराने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आप मुझे टेक्स्ट मैसेज के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं मुझसे. ठीक है, तो चलो देखते हैं आपके पर्सन की हाईलाइटेड एनर्जी अभी क्या है. ये आया है पास्ट, तो हो सकता है पास्ट के बारे में सोच रहे हैं. आपका ब्लैंक आया, आप कुछ सोच ही नहीं रहे हैं शायद. क्लैरिटी एंड ट्रूथ आया है, तो हो सकता है आप ब्लैंक इसलिए हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं, कोई क्लैरिटी नहीं है आपको अपने रिलेशनशिप को लेके. आप कुछ ट्रूथ जानना चाहते हैं और उसके बारे में आपको बिल्कुल कुछ भी नॉलेज नहीं है. और आपके पर्सन शायद पास्ट को लेके कुछ बातें याद कर रहे हैं, सोच रहे हैं. तो उनकी करंट एनर्जी जो है वो रिवॉल्व हो रही है पास्ट एक्सपीरियंसेस को लेकर. ये हो सकता है. तो चलो अब हम टैरो की हेल्प से देखते हैं. तो फर्स्ट कार्ड है, ये आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड. ये आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स अपराइट. किंग ऑफ वॉन्ड्स अपराइट. एस ऑफ सॉर्ड्स अपराइट. सेवन ऑफ कप्स अपराइट. हाई प्रीस्टेस अपराइट. बॉटम की एनर्जी फाइव ऑफ कप्स अपराइट. तो बिल्कुल पास्ट की एनर्जी में तो हैं आपके पर्सन, जो दिख गया है मुझे. तो ये हैं कार्ड्स और अब देखते हैं कि ये कार्ड्स जो हैं वो क्या कह रहे हैं, आज उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए. तो ये आपके पर्सन जो है वो आपको दिख रहे हैं कार्ड्स. नहीं दिख रहे तो और पास ला देती हूँ मैं. ये है. ठीक है, तो आपके पर्सन जो है अभी कोई जल्दी मचाना नहीं चाहते हैं. वो थोड़ा आराम से सोच समझ के आगे बढ़ना चाहते हैं. उन्होंने जो पास्ट में गलतियां की वो फिर से दोहराना बिल्कुल नहीं चाहते हैं. तो वो बिल्कुल आपसे बिल्कुल, ये देखिए बहुत ही क्लियर आई है एनर्जी. एग्रेशन में नहीं रहना चाहते, गुस्सा नहीं दिखाना चाहते. बहुत सारी बातें जो पास्ट में उन्होंने की थी कि आपसे गुस्सा हो जाते थे, फिर गुस्से में वो आपसे कुछ नहीं कहते थे, खामोश हो जाते थे एकदम और कुछ कहते ही नहीं थे. और आपकी गाड़ी जो थी वहीं की वहीं अटक के रह जाती थी, जिससे आप दोनों को कोई क्लैरिटी मिलती ही नहीं थी. तो आपके पर्सन वो गलतियां फिर से रिपीट नहीं करना चाहते हैं. वो चाहते हैं कि आप दोनों आपस में बिल्कुल आमने सामने बैठें और बहुत ही क्लियर तरीके से कॉन्वर्सेशन करें. वो हर एक मुद्दे पे हो सकता है, वो आपके इमोशंस को लेके हो सकता है, आपके रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, आप अगर बिज़नेस करते हो एक साथ, या फिर एक साथ काम करते हो, या फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड हो, कोई भी चीज़ हो, हर एक चीज़ को बहुत खुल के, हर एक सब्जेक्ट के ऊपर वो आपके साथ खुल के बातें करना चाहते हैं. ये सारी बातें उन्होंने पास्ट में आपके साथ कभी नहीं की थी, लेकिन अब वो करना चाहते हैं. उन्हें मालूम है उन्होंने पास्ट में क्या गलतियाँ की थी. एक एक गलती उन्हें याद आ रही है. उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप हमेशा से पास्ट में भी उनसे हर बात की क्लैरिटी की उम्मीद करते थे और वो थे कि अपने गुरूर में बैठे हुए थे. शायद आपके पर्सन हो सकता है काफ़ी हैंडसम है या फिर काफ़ी ब्यूटीफुल हैं. इसी वजह से आपके पर्सन को शायद किसी किस्म का गुरूर होगा, या फिर हो सकता है वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे अपने बारे में और उन्हें ऐसा लगता था कि वो किसी भी तरीके से आपके साथ बिहेव करेंगे, लेकिन आप जो हैं
वो थोड़ा ज़रूर नाराज़ होगे कुछ वक्त के लिए, लेकिन आप उनके पीछे पीछे भागोगे, आप उनके बगैर नहीं रह पाओगे, आप खामोश नहीं रह पाओगे, आप उनसे किसी न किसी बहाने इंटरेक्ट करोगे, आप बहाना ढूंढोगे उनके साथ बात करने का। ऐसा आपके पर्सन सोचा करते थे, लेकिन आजकल आप बिल्कुल खामोश हैं। आपकी खामोशी जो है वो आपके पर्सन को समझ में आ रही है, ये उनके पास्ट के बिहेवियर का ही जो है रिएक्शन है, जो आप बिल्कुल खामोश हो गए। क्योंकि आप हर बार आपने शायद से काफ़ी बार ऐसी कोशिशें की जिससे आप अपने पर्सन के साथ बिल्कुल वन ऑन वन बेसिस पे इंटरेक्ट कर सके, लेकिन अब वो चाहते हैं आपके साथ वन ऑन वन बेसिस पे इंटरेक्ट करने के बारे में, और बहुत ही क्लैरिटी से आपके साथ बात करेंगे। और पहले आपके पर्सन शायद काफ़ी गुस्से वाले टाइप के होंगे, बहुत गुस्से से हर बात को एक्सप्रेस करते होंगे, या फिर बिल्कुल खामोश हो जाते होंगे। उनकी खामोशी में इतनी नाराज़गी होगी कि जो आपको शायद बहुत हर्ट करती होगी, ये हो सकता है। लेकिन अब वो खामोश भी है, साथ में अग्रेशन भी नहीं दिखा रहे, वो एंगर वगैरह सब थोड़ा जो है उन्होंने सप्रेस करके रखा है, ये हो सकता है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि पास में वो गलतियाँ जो है उससे उन्हें सीखना चाहिए, और वो जानते हैं कि अब टाइम आ चुका है कि आप दोनों बहुत ही क्लियरली एक दूसरे के साथ बात के हर एक सब्जेक्ट में बात करें। तो आपके पर्सन अब ये अपॉर्चुनिटी अगर उन्हें मिलती है आपके साथ कुछ स्टार्ट करने की, तो उसे बिल्कुल खोना नहीं चाहते हैं, और थोड़ी उम्मीद है उन्हें अभी कि शायद कुछ हो सकता है अगर आप दोनों साथ में वापस से दोबारा से हर चीज़ के ऊपर, हर मुद्दे के ऊपर, हर सब्जेक्ट के ऊपर ओपन तरीके से डिस्कशन करें। तो ऐसा आपके पर्सन को अभी लग रहा है। अपनी पुरानी जो बातें हैं उनको लेके काफ़ी रिग्रेट कर रहे हैं, उन्हें ख़राब लग रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो भी किया वो गलत किया है, और खामोशी से मन ही मन आपको शायद ऊपर आपके जो भी गुस्सा था उसे ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं वो। और यस, किसी न किसी बहाने, या तो हो सकता है कि आप दोनों का, कुछ लोगों के केस में हो सकता है कि आप लोगों का इंटरेक्शन हो रहा है वाया सोशल मीडिया, ये हो सकता है। किसी किसी के केस में ये हो सकता है कि वो ऑप्शन भी या आप दोनों के पास अवेलेबल नहीं है, या फिर एक बात करता है और दूसरा खामोश रहता है, ये भी हो सकता है। तो आपका पर्सन जो है वो मौके की तलाश में है कि कब आप दोनों एक दूसरे के साथ वन ऑन वन बेसिस पे क्लियर तरीके से, बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से एक दूसरे के साथ क्लैरिटी देते हुए, एक दूसरे को ट्रूथफुल रहते हुए एक दूसरे को सारी बातें बताएंगे। यही आपके पर्सन अभी फ़िलहाल सोच रहे हैं। अब ये देखते हैं कि आपकी एनर्जीज़ क्या हैं। ठीक है गाइस। तो बड़े कार्ड्स लेते हैं, मेरी गलती से मेरे हाथ में आ गया छोटा कार्ड्स। ये लेते हैं, इसमें देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या है अभी आपके पर्सन के लिए। तो माय व्यूअर्स फीलिंग्स फॉर द पर्सन। फर्स्ट कार्ड इज, ओ माय गॉड, कैन यू बिलीव दिस, इवन आपका भी ऐसा है, लेकिन आप अभी भी गुस्से में हैं। आपका है नाइट ऑफ सॉर्ड्स अपराइट, फर्स्ट कार्ड उनका था नाइट ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड, फर्स्ट कार्ड। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, 3 ऑफ कप्स अपराइट, 6 ऑफ सॉर्ड्स अपराइट। तो ये हैं आपके पास, आपको दिख रहे हैं। तो ये हैं अभी आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। तो आपके ऊपर तो गुस्सा अभी भी बहुत सवार है। आपका दिल तो करता है आपके पर्सन के साथ मिलने का। आप अगर कुछ भी बातें सोचते हैं अपने पर्सन के साथ, तो बिल्कुल यही सोचते हैं कि आपको वो सारी खुशी उनसे मिले। ठीक है, आज भी आपका ड्रीम सेम ही है। आप अभी अगर एंजॉय भी कर रहे हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप किसी न किसी तरीके से उनके बारे में सोच रहे हैं, उनके साथ जो भी बातें आपने की थी उसके बारे में आप सोच रहे हैं। और हो सकता है कि आप उनके मैसेजेस जो हैं वो बार बार पढ़ रहे हैं,
ये भी हो सकता है। और जानने की कोशिश करें कि आप में और उनमें किस किस किस्म की बातें हुई और क्या ऐसा हो गया, या आपसे गलती हुई या उनसे गलती हुई। तो आपको ऐसा लग रहा है आप तो अपनी तरफ से काफ़ी सटल तरीके से उनसे बात करते थे, काफ़ी बैलेंस थे आपके इमोशंस। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आपने अगर कोई गलती कर दी है तो आप खुद भी हील हो रहे हैं और फिर उन्हें भी हील होने का वक्त दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है। अभी आप बिल्कुल भी फोकस नहीं हैं किसी भी चीज़ को लेकर। आप थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं। आपको जो ब्लैंक एनर्जी आई थी वो यही थी कि देखिए आप कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर अभी फोकस्ड बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपके पास ट्रूथ और क्लैरिटी ये दोनों भी चीज़ नहीं है अपने पर्सन को लेके। तो आप किस चीज़ को फोकस करोगे? तो आप सिर्फ अपनी लाइफ को एंजॉय करने के बारे में सोचते हैं, तो शायद आप दोस्तों से मिलते हैं, आप अपने खाली टाइम पे चिल आउट करते हैं, या फिर खुद ही फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं। ये हो सकता है फैमिली के साथ आप शायद लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, या फिर आप उनके साथ कहीं ट्रैवल करते होते हैं, ये हो सकता है। तो किसी न किसी तरीके से आप सुकून आपको मिल रहा है, या तो फैमिली के अंदर मिल रहा है वो सुकून, या फ्रेंड्स के साथ मिल रहा है वो सुकून, या फिर आप यूं ही खुश हैं। और आपके दिमाग में अभी कोई भी एक पर्टिकुलर एक ऐसा कुछ है नहीं जिसके बारे में आप सोच रहे हो, आप बिल्कुल सोच रहे नहीं हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि लिव इन द मोमेंट वाली जो एनर्जी है ना, आप उसमें हैं। और यस, आपकी वो जो एनर्जी, वो जोश है, वो इम्पल्सिवनेस है, अभी भी बरकरार है। आप लेकिन उस चीज़ को आप नेगेटिव वे में नहीं ले रहे हैं अभी। आप बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल कह सकते हैं कि आप जानना चाहते हैं कि आपका पर्सन जो है वो आपको लॉन्ग टर्म वाली स्टेबिलिटी वाली रिलेशनशिप में ला सकता है या नहीं। क्योंकि आपको मालूम है कि पर्सन जो है वो आपको रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको मैसेजेस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप उनके मैसेजेस के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप खुद एंजॉय कर रहे हैं। आप उनके मैसेजेस को ना ही रिप्लाई करते हो, ना ही रिएक्ट करते हो उसके ऊपर। तो आप एक सुकून भरी ज़िंदगी जैसे जी रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के साथ अगर आपको वो फ्रेंडशिप वाला फीलिंग नहीं आता है, वो जॉय, वो फ़न वाली फीलिंग नहीं आता है, तो बेहतर रहेगा कि आप उस सिचुएशन से चले जाए। तो आप पूरी उम्मीद करते कि आपके पर्सन के साथ आपको वो दोस्ती, वो फ़न, वो मोमेंट जहाँ पे आप दोनों खुश रहते थे या फिर इंजॉय करते थे एक साथ, वो अगर नहीं मिलता है तो आप शायद किसी सुकून की तलाश में कहीं जाने के बारे में सोचोगे, या फिर इनके साथ मिलना पसंद ही नहीं करोगे। ये भी हो सकता है कईयों के केस में। तो आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको क्लैरिटी चाहिए, आप ट्रूथ जानना चाहते हैं उनसे, और ये सारी चीज़ें नहीं मिलेगी तो आप अपने पर्सन की तरफ फोकस भी नहीं रहना चाहते हैं, यही मुझे दिख रहा है। चलो एक एडवाइस देख लेते हैं कि कोई एडवाइस देती है क्या हमें यूनिवर्स। क्यों नहीं देगी, ज़रूर देगी। तो एक एडवाइस तो देख ही लेते हैं यूनिवर्स क्या देती है। तो वन एडवाइस फॉर माय व्यूअर्स, बिल्कुल आप जैसे खुश हैं वैसे ही रहिए, एंजॉय करिए लाइफ को, और ये झगड़े वगड़े फसाद से दूर रहिए, और जो लाइफ में आ रहा है टेक लाइफ एज इट कम्स बोलते, बिल्कुल वैसे रहिए, और बाकी किसी चीज़ के बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा। इस साथ ये रीडिंग ही खत्म होती है। मैं आपको दोबारा फिर मिलूंगी, तब तक आप अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। सारे सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा प्यार एंड बिग थैंक यू फ्रॉम माय साइड। दोज हु हैवंट येट सब्सक्राइब टू द चैनल में डू सो। चैनल के लिंक को सबके साथ शेयर कीजिए। अभी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। सबसे पहले ऑन करते ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। शेयर भी ज़रूर कीजिए यार, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स भी लिखिए। तो जब तक मैं आपको दोबारा मिलती हूँ, अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। बाय गाइस।